जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जी आज की इस वीडियो में बात करेंगे माशाल्लाह इस ईद पर बहुत अच्छे दंगल हुए हैं और उनमें जो ज़बरदस्त कुश्तियाँ हुई हैं उनके ऊपर बात करेंगे। इसी तरह कुछ दिन पहले शाहिद पहलवान पचार बामुकाबला तैयब पहलवान झांगवाला के दरमियान कुश्ती हुई है और काफ़ी सारे भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि पहले शाहिद पहलवान पचार गिर गए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसी तरह शहजाद पहलवान पचार बामुकाबला शान पहलवान हुड़ा के दरमियान कुश्ती हुई है और उस कुश्ती का क्या बना उसके ऊपर बात करेंगे। इसी तरह और भी जो दंगल हुए हैं उनके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस दंगल की बात करेंगे। इस दंगल में मैं खुद भी पर्सनली गया था। माशाल्लाह बड़ी अच्छी जोड़ें सेट किए हैं सरदार बड्डी खान दस्ती साहब ने और बड़ा ही ज़बरदस्त दंगल सेट किया था। सरदार बड्डी खान दस्ती साहब को हम अप्रिशिएट करेंगे कि इस महंगे दौर में उन्होंने माशाल्लाह इस तरह का बड़ा दंगल करा के दिखाया है और इसमें बड़ी बड़ी जोड़ें उन्होंने सेट की हैं जो आवाम देखना चाहती थी जिनको। इसमें जो सबसे बड़ी कुश्ती हुई है वो तैयब पहलवान झांगवाला बामुकाबला शाहिद पहलवान पचार के दरमियान हुई है जो कि शाहिद पहलवान पचार ने विन किया है। इस कुश्ती में क्या बना वो हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। इससे नीचे जो जोड़ हुई है वो गुल्लू पहलवान भट्ट बामुकाबला साके पहलवान माड़ा के दरमियान हुई है जो कि गुल्लू पहलवान भट्ट ने जीती है। इस कुश्ती के ऊपर भी बात करेंगे। इसी तरह इसके साथ जो जोड़ हुई है वो शहजाद पहलवान पचार बामुकाबला शान पहलवान हुड़ा के दरमियान हुई है और ये कुश्ती भी मुतनाज़ा रही है। इसमें कौन सा पहलवान विन किया है इसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। और इसके नीचे जो कुश्ती हुई है वो उस्मान पहलवान लगारी बामुकाबला सकलैन पहलवान लाख, ये कुश्ती बराबर रही है। बड़ी लंबी कुश्ती चली है, बड़ी ज़बरदस्त कुश्ती चली है। और इसके नीचे जो कुश्ती है वो इकराम पहलवान लुड़का बामुकाबला शेर अली पहलवान और ये कुश्ती विन किया इकराम पहलवान लुड़का ने। और इसके नीचे हैदर पहलवान मुल्तानी की भी कुश्ती हुई है और वो कुश्ती हैदर पहलवान मुल्तानी ने माशाल्लाह विन किया है। और असद पहलवान पचार की भी कुश्ती हुई है नसीर पहलवान भुट्टा के साथ जो कि नसीर पहलवान भुट्टा ने विन किए। तो ओवरऑल दंगल की बात करें माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त दंगल था, बड़ी ज़बरदस्त कुश्तियाँ थी माशाल्लाह, हम लोगों ने वहाँ पर इंजॉय किया। सबसे पहले हम बात करेंगे उस्मान पहलवान लगारी बामुकाबला सकलैन पहलवान लाख के दरमियान जो कुश्ती हुई है, मेरी माशाल्लाह वन ऑफ द फेवरेट कुश्ती हुई है। वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त दौर गए हैं, दोनों ने एक मिनट भी उन्होंने रेस्ट नहीं किया। पूरी कुश्ती में वो एक दूसरे को पकड़ते रहे, एक दूसरे को टेक्निक दाव लगाते रहे और तकरीबन जैसे ही कुश्ती स्टार्ट हुई है उस्मान पहलवान लगारी ने अटैक किया, इसी तरह सकलैन पहलवान लाख ने भी अटैक किया और इंटरटेनिंग और बड़ी ज़बरदस्त कुश्ती चली है। आवाम ने भरपूर इंजॉय किया इस कुश्ती को। हमने भी दंगल थोड़ा सा डल जा रहा था तो इस कुश्ती ने माशाल्लाह दंगल को चार चांद लगाए और थोड़ा सा हाइप को इंक्रीज़ किया। इसी तरह इससे ऊपर जो कुश्ती हुई है शहजाद पहलवान पचार बामुकाबला शान पहलवान हुड़ा के दरमियान, ये कुश्ती ज़बरदस्त चली है। 4 से 5 मिनट ये कुश्ती हुई है। शहजाद पहलवान पचार ने जब सिंगल लेग अटैक किया है तो वहाँ पर शान पहलवान हुड़ा नीचे गिरे हैं। वहीं पर आवाम ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि शहजाद पहलवान पचार विन कर गया, जीत गया है। तो उन्होंने भी फिर कुश्ती को पॉज किया, उन्होंने रिव्यू देखा और मुनसफीन ने रिव्यू देखा। रिव्यू में पता चला कि कुश्ती नहीं हुई तो उन्होंने शहजाद पहलवान पचार को बुलाया कि आप कुश्ती दोबारा लड़ें, बट शहजाद पहलवान पचार दोबारा नहीं आए। तो इस तरह वहाँ पर एक रूल सेट किया गया था कि कुश्ती हमने चारों शाने चित्त लेनी है। एक कंधा या एक पासा अगर कुश्ती होगी तो हम कुश्ती नहीं देंगे। तो मुनसफीन का ये बड़ा ही ज़बरदस्त डिसीजन था कि उन्होंने 100% कुश्ती लेनी है, कोई 70, 80, 90% वाली कुश्ती नहीं लेनी उन्होंने, क्योंकि फिर मुनसफीन को ही आवाम क्रिटिसाइज़ करती है कि उन्होंने ज़्यादती किया जब भी किसी पहलवान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया जाता है। तो मुनसफीन ने डिसाइड किया कि जब कुश्ती क्लियर होगी तभी हम विदा देंगे पहलवान को ताकि सारे पहलवान सेटिस्फाई होकर घर जाएँ। तो इस तरह शहजाद पहलवान पचार को 5 मिनट का टाइम दिया गया, वो फिर मैदान में नहीं आए तो कुश्ती फिर शान पहलवान हुड़ा को दी गई। इसी तरह शाहिद पहलवान पचार बामुकाबला तैयब पहलवान झांगवाला के दरमियान कुश्ती हुई है। माशाल्लाह शाहिद पहलवान पचार ने पहल की है और उन्होंने सिंगल लेग अटैक करने की कोशिश की है तो वहीं पर तैयब पहलवान झांगवाला ने भी काउंटर दाव लगाकर उनको आगे रख लिया और इस तरह कुश्ती जारी थी। इसी दौरान शाहिद पहलवान पचार उनके चुंगल से निकल रहे थे और फिर उन्होंने एक फालू का दाव लगाने की कोशिश की। वहीं पर तैयब पहलवान झांगवाला ने लपेट लगाने की कोशिश की। उन्होंने थोड़ा सा शाहिद पहलवान पचार को खींचा, उनका बाजू खींचा, शाहिद पहलवान पचार का थोड़ा सा शोल्डर ज़मीन पे लगा और वहीं पर तैयब पहलवान झांगवाला ने उनको छोड़ दिया, थोड़ा सा पुश करके छोड़ दिया। अगर वो थोड़ा सा और ज़ोर लगाते तो वो शाहिद पहलवान पचार को क्लियर चित कर सकते थे, बट वहीं पर उन्होंने थोड़ा सा जैसे ही ज़ोर लगाया शाहिद पहलवान पचार ने भी एफ़र्ट की और वो उनके चुंगल से बिल्कुल निकल गए। तो इस तरह कुश्ती रोक दी गई और मुनसफीन ने वीडियो में चेक किया कि कुश्ती हुई है या नहीं हुई। इसी तरह तैयब पहलवान झांगवाला के उस्ताद भी शामिल थे।
इमरान खान दस्ती जो कि वहाँ पर मुनसिफ थे, इसी तरह अज़हर पहलवान मुल्ला इंटरनेशनल रेसलर वो भी मौजूद थे। उन्होंने रिव्यू चेक किया और उनको लगा कि कुश्ती साफ़ नहीं हुई तो हम कुश्ती दोबारा जारी रखेंगे। जैसा कि शहजाद पहलवान पचार और शान पहलवान हुडा की कुश्ती हुई थी, वहाँ पर भी एक शोल्डर तकरीबन लगा, तो वो कुश्ती फिर शान पहलवान हुडा को दी गई क्योंकि शहजाद पहलवान पचार दोबारा लड़ने नहीं आए। तो ये रूल्स अच्छा सेट किया गया था कि कुश्ती अगर क्लियर होगी तभी हम देंगे। तो इस तरह कुश्ती दोबारा कंटिन्यू हुई, कुश्ती दोबारा जारी हुई। फिर शाहिद पहलवान पचार तैयब पहलवान झांगवाला को अपने दाव पे ले आए और वहाँ पर उन्होंने उनको क्लियर चित किया। तो इस तरह शाहिद पहलवान पचार को हम सबसे पहले तो हम शाहिद पहलवान पचार को मुबारकबाद पेश करेंगे। बेहतरीन और ज़बरदस्त कुश्ती विन करके आए हुए थे और ये पूरा दंगल भी शाहिद पहलवान पचार के नाम पे रखा गया था। गुज़श्ता कुछ दिनों में परफॉर्मेंस दी है, बड़े बड़े पहलवानों को उन्होंने चित किया है, तो ये दंगल उनके नाम का सेट किया गया था। जो तैयब पहलवान झांगवाला भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दी है। इस तरह दोनों ही पहलवान पाकिस्तान के मंझे हुए रेसलर हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने शाहिद पहलवान पचार को कहा था कि जिस तरह इंडिया का सिकंदर शेख माशाल्लाह कुश्ती लड़ता है, पहलवानों में घुस जाता है और डरता नहीं है, स्टेमिना की परवाह भी नहीं करता और टंगी का दाव लगाता है, इसी तरह पाकिस्तान में माशाल्लाह वही स्टाइल की कुश्ती अगर कोई लड़ रहा है तो वो आप लड़ रहे हो। शाहिद पहलवान पचार को जिस भी पहलवान के सामने पेश किया जाता है तो वो सेम स्टाइल की कुश्ती लड़ते हैं, वो अटैकिंग स्टाइल की कुश्ती लड़ते हैं। वो ये नहीं देखते कि आगे कौन सा रेसलर है, उनकी कुश्ती लड़ने का स्टाइल एक जैसा ही होता है जैसा कि इंडिया में सिकंदर शेख का होता है और लोगों को भी बड़ा मज़ा आता है उनकी कुश्ती देखकर। तो इसी दंगल में मेरी मुलाकात शोबान पहलवान सियाल से भी हुई। शोबान पहलवान सियाल से मैंने रिव्यू लिया कि शोबान भाई आप क्या कहते हो, तैयब पहलवान झांगवाला और शाहिद पहलवान पचार की जो कुश्ती हो रही है क्या कहते हो, कौन विन करेगा? तो शोबान पहलवान सियाल ने भी यही कहा कि भाई कुछ कह नहीं सकते, दोनों ही अच्छी तैयारी में हैं, दोनों ही तेज़ कुश्ती लड़ते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वन साइडेड कुश्ती हो, दोनों ही अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी विन कर सकता है। तो इसी तरह मैंने साके पहलवान माड़ा और गुल्लू पहलवान बाट की कुश्ती का जब पूछा कि उनमें से कौन विन करेगा, तो उन्होंने कहा गुल्लू पहलवान विन करेगा क्योंकि उनकी टेक्निक मजबूत है, उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है। अगर कुंडे पर साके पहलवान माड़ा आ गया तो रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा अगर गुल्लू पहलवान ने अपनी टेक्निक्स लगा दी, जिस तरह वो अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो यकीनन विन कर सकते हैं। तो कुश्ती में हुआ भी ऐसे ही, उनकी दोनों प्रेडिक्शन बिल्कुल राइट साबित हुई। इस तरह दूसरे दंगलों की बात करें, अहमद पहलवान खरवाला और उस्मान पहलवान लगारी की भी एक कुश्ती हुई है पीर फजल शाह के मेले पर। तो माशाल्लाह दोनों ने ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसमें हम अहमद पहलवान खरवाला को मुबारकबाद पेश करेंगे, बेहतरीन तरीके से उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से कुश्ती विन की है, तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। इस तरह उस्मान पहलवान लगारी माशाल्लाह यंग टैलेंटेड रेसलर है, उनको हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि आने वाले दिनों में वो अच्छी कुश्ती का मुजाहरा करेंगे। इसी तरह शोबान पहलवान सियाल और शहजाद पहलवान पचार की भी कुश्ती हुई है, वहाँ पर भी माशाल्लाह शहजाद पहलवान पचार पूरी कुश्ती में डोमिनेट थे, बट एट लास्ट शोबान पहलवान सियाल ने डबल लेग अटैक करके शहजाद पहलवान पचार का एक कंधा लगाया। तो वहाँ पर एक मुनसिफ का बयान भी आया हुआ था कि शोबान पहलवान विन कर गया है। तो बहरहाल हम दोनों पहलवानों को अप्रिशिएट करेंगे, दोनों ही पाकिस्तान के बड़े पहलवान हैं। शोबान पहलवान सियाल भी अभी बड़ी जोड़ में इंटर हो चुके हैं, तो बेस्ट ऑफ लक इन तमाम पहलवानों को। और आपको बताएं कि कुछ अर्सा पहले एक ऐसी ईद भी गुजरी है पचार फैमिली में जो बड़ी ही दुख और सदमे वाली थी, और उसमें पहले तो कलीम पहलवान पचार का साथ उनसे छूटा, इसी तरह फिर शहजाद पहलवान पचार को इंजरी हुई, तो पूरी पचार फैमिली दुख और सदमे का शिकार थी और वो ईद उनकी अच्छी नहीं गुजरी थी। और एक ईद अब आई है, अल्लाह पाक ने उनको दोबारा मौका दिया है छोटी छोटी खुशियाँ देकर। तो अभी जिस तरह शाहिद पहलवान पचार ने कुश्ती विन किया है, यकीनन पूरी पचार फैमिली खुश और प्राउड होगी और माशाल्लाह बड़ी अच्छी कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया है। तो हम पूरी पचार फैमिली को मुबारकबाद पेश करते हैं। शाहिद पहलवान पचार ने वही कारकर्दगी शो कराई है जो वो 2018, 19, 20 में लड़ते हुए आ रहे थे। यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ बयान करना चाहूँगा कि एक रीत रिवाज चला हुआ आ रहा है, लोग खलीफे पहलवान हजरात वो ये चीज़ कहते हैं कि अगर एक पहलवान की शादी हो जाए तो उसकी पहलवानी काम हो जाती है और वो पहलवानी से थोड़ा दूर हो जाता है। इसी तरह अगर एक पहलवान को इंजरी हो जाए, उसकी पहलवानी भी इंक्रीज़ नहीं होती, उल्टा डिक्रीज़ होती है। तो शाहिद पहलवान पचार ने इन दोनों मिथ्स को ब्रेक किया और उन्होंने साबित किया कि चाहे पहलवान की शादी हुई हो या पहलवान को इंजरी हुई हो,
पहलवान तब तक नहीं हार मानता जब तक वो खुद से ना हार जाए। हम कह सकते हैं कि शाहिद बुलंद पचार ने ये चीज़ साबित की है कि कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। तो मज़ीद आप लोगों की फ़ेवरेट कुश्ती कौन सी थी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।